किस्म के सिनेरियो में ढल सकता है, तो हमें इसको बड़ा कॉन्शियस होकर देखने की जरूरत है और बड़ा मोहतात हमें रहने की जरूरत है। हम्म। मतलब मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन लेनी चाहिए थी ताकि ये स्टेबिलिटी बरकरार रहे, बिल्कुल नहीं। मैं तो हम्म। पहली एक्सटेंशन के भी खिलाफ हूँ, एक्सटेंशन हम्म। होनी ही नहीं चाहिए। हम्म। ठीक है, तो जनरल बाजवा राइटली घर जा रहे हैं, उनको घर ही जाना चाहिए। लेकिन ये जो अगले 1.5 माह है अगले चीफ के अनाउंसमेंट तक, ये बहुत ही क्रूशल है। हम्म। तो अब देखते हैं वो क्या होता है। इमरान खान साहब तो उसी को मद्देनजर रखते हुए एक लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, और इसी टॉपिक पे मैं आना भी चाह रहा था कि जब इमरान खान साहब को इक़्तिदार के ऐवान से निकाला गया था तो उस वक्त भी कुछ अर्से बाद उन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया और बहुत से तज्जिए यही होते थे कि खान साहब की पूरी कोशिश है कि नवंबर की तैनाती से पहले पहले जो है ना वो गवर्नमेंट घर चली जाए और फिर जो है ना आगे के लिए रास्ता हमारा हो सके खान साहब का। टाइम गुजरता गया लेकिन अब टाइम बहुत कम रह गया, लेकिन इस कम टाइम में भी खान साहब एक सुपर ओवर खेलना चाह रहे हैं लॉन्ग मार्च की सूरत में आपके सामने। और इस दफा लॉन्ग मार्च को वो पहले हकीकी आजादी कहते थे, अब उसको वो जिहाद भी कह रहे हैं और जिस तरीके से वो हलफ भी ले रहे हैं वो भी आपके सामने है। और कल मैं फवाद चौधरी साहब को भी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगर लाखों लोग यहाँ पे आते हैं तो फिर कौन आवाम में से कौन बंदा उठ के क्या करे, हम इसके जिम्मेदार नहीं हो सकते, हम लाखों लोगों को संभाल नहीं सकते। तो वो अपनी तरफ से तो बड़ा वाज़ेह इशारा दे रहे हैं कि अब का उनका लॉन्ग मार्च माजी के लॉन्ग मार्च से बहुत मुख्तलिफ होगा। अच्छा देखें, इमरान खान साहब ने कभी भी मिलियन से कम का लॉन्ग मार्च अनाउंस नहीं किया। हम्म। ठीक है, वो एक अलग बात है कि आते शायद 2-2.5 हज़ार ही। ठीक है, पीटीआई जलसा बड़ा कर सकती है, नो डाउट दे आर क्राउड पुलर्स, लेकिन हम्म। पीटीआई लॉन्ग मार्च की सियासत नहीं कर सकती। 2014 से इनके लॉन्ग मार्च और धरने नाकाम हो गए। हम्म। ठीक है, आप 2014 का धरना देख लें, 126 दिन का, आपको पता है सारा दिन कोई नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, आप शाम छोड़ में के एक थोड़े से शाम टाइम को के आप लिए। हो जाते थे। ठीक है, हम्म। तो शाम को वो मेरे आप जैसे लोग अपनी फैमिलीज लेके कोई 4-5 हज़ार का क्राउड हो जाता था कभी कभार, और वीक डेज में तो वो भी 1000-1500 का होता था। हम्म। ठीक है, फिर आप लॉकडाउन इस्लामाबाद की कॉल पे आ जाए, आपको मालूम है क्या हुआ था। इमरान खान साहब बनी गाला में ही वो जिसे कहते हैं ना, वो दंड बैठ के लगाते रहे थे। हम्म। ठीक है, फिर आप आ जाइए, अभी 25 मई को 2 मिलियन का मार्च करना था इमरान खान साहब ने। आपको मालूम है कि पेशावर से वो कितने लोगों को लेके चले। हम्म। उससे ज्यादा लोग तो इस्लामाबाद में कश्मीर हाईवे पे उनको वेलकम करने के लिए वेट कर रहे थे, हम्म। 3-4 हज़ार बंदा, जबकि वो अपने साथ तो शायद 400-500 बंदा भी नहीं ला सक रहे थे। तो मैं इनके लाखों के तो खैर मेरे लिए नहीं, मैं नहीं इसको बाय करता। ठीक है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस दफा इमरान खान साहब, मैं ये एनालिसिस नहीं कह रहा, मैं ये खबर आपको दे रहा हूं कि अच्छा। इमरान खान साहब को लिस्टें दी गई हैं। हम्म। जो रिटायर्ड कुछ अफसरान हैं जिनके जिम्मे ये जिम्मेदारियां लगाई गई हैं हम्म। कि उनके जो अंडर काम कर चुके अफसरान हैं जो अभी भी मौजूद हैं, उनमें से अगर चंद एक भी वो राजी कर लें, वो इस्तीफे दे के उस वक्त आके उस मार्च का हिस्सा बन जाए और वहां पे वो कुछ स्टेज पे कोई एक आधी तकरीर कर दें, हम्म। तो वो एक इम्प्रेशन बगावत का देने में कामयाब रहेंगे। हम्म। और वो इस चीज पर बैंक करते हुए आने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। उनका ज्यादा टारगेट इस्लामाबाद नहीं है, हम्म। उनका अल्टीमेट टारगेट रावलपिंडी ही है कि वहां हम्म। पर कुछ प्रेशर बिल्ड किया जाए और उस प्रेशर की बुनियाद पर फिर इस्लामाबाद की हुकूमत को चलता करवाने की कोशिश की जाए। अच्छा, ये तो वैसे वो, बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आप। जी बिल्कुल, तो वो इसके ऊपर काम करके आ रहे हैं। हम्म। अब देखिए वो उनका मंसूबा कामयाब होता है कि नहीं। यहाँ पर मुख्तलिफ रिटायर्ड लोगों की फैमिलीज ने हम्म। हाजिर सर्विस लोगों की फैमिलीज से राब्ते शुरू किए हुए हैं। यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत भी हैं जिनको पिछले दिनों 20 दिन की उन्होंने छुट्टी ली, तो ये इन्हीं हालात के तनाजुर को देखते हुए उनकी छुट्टी मंसूख की गई है। अच्छा। जी, तो वो बड़े यहाँ पर लोगों को आइडिया है कि खान साहब किस पर खेल रहे हैं और किन के लिए खेल रहे हैं। हम्म। तो ये जिनके लिए वैसे खेल बहुत रहे हैं बड़ी उनकी है, छुट्टी, हाँ।
उनकी छुट्टी मंसूख की गई है 20 दिन की। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये है कि अगर आपकी खबर के साथ जोड़ा जाए तो आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले जब पीडीएम थी अपोजिशन में, तो उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कह रहे थे कि हो सकता है हमें जो है ना वो मार्च इस्लामाबाद के साथ साथ पिंडी की तरफ भी करना पड़े। तो जी इमरान बिल्कुल। खान साहब उनके फुट स्टेप्स पे जा रहे हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ जो आप खबर अंदर की दे रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं मतलब मेरी इत्तला के मुताबिक वो इस पर काम कर रहे हैं हम्म और ये लिस्टें मौजूद हैं। उन्होंने हम्म इवन के पुलिस और दीगर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं लाइक रेंजर्स, एफसी और इन सब पर भी काम किया है कि हम्म इनकी कितनी कितनी किस किस सूबे में नफरी है, कितनी इस्लामाबाद आ सकती है, कितनी पुल आउट की जा सकती है थानों से, जेलों से, मुख्तलिफ पोस्ट से, और वो इस्लामाबाद भेजी जा सकती है। ये तमाम इस दफा इमरान खान साहब ने जो सबसे इसमें जो आप कह सकते हैं कि अगर इस मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मद्देनजर रख के अगर देखा जाए तो ये बड़ी एक मेरी नजर में एक तशवीशनाक चीज है कि नहीं, इमरान खान बिल्कुल साहब बिल्कुल के अलार्मिंग चीज जो है। इस दफा मुशीर हैं, हम्म जो कि इन तमाम मामलात को हैंडल कर चुके हैं, तो इस दफा उनसे धरने और लॉन्ग मार्च की तैयारी वो करवा रहे हैं। और ये भी एक सिनेरियो हो सकता है कि हो सकता है इस्लामाबाद का उस तरह से रुख ही ना किया जाए। तो अच्छा। मल्टीपल ऑप्शन जेरे गौर है इस तमाम हम्म चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि ये वाला जो प्रेशर पॉइंट है, इसके लिए इस्लामाबाद पहुंच के ये प्रेशर इतना ऊपर जा बिल्डअप। सकता है, या हम मुख्तलिफ शहरों में रह के कुछ ऐसी अरेंजमेंट्स कर सकते हैं कि कुछ ऐसे शहरों में हम क्योस पैदा कर दें, हम्म और कुछ की जो आर्टरीज है मुल्क की, जो बड़ी शाहराएं हैं हम्म जो मुल्क को कनेक्ट करती हैं, हम्म उसमें कुछ ऐसा कर दें कि वो एक स्टेलमेट हो जाए, और उसके बाद फिर अगर कुछ लोग हमारी कोशिशों से अंदर से निकल आए हम्म तो फिर भी एक देखा जा सकता है कि और चीजें। शायद यही वजह है कि खान साहब अभी कोई एक हतमी तारीख नहीं दे रहे। वो जी अपना जी बिल्कुल। होमवर्क, ग्राउंड वर्क पहले कंप्लीट कर रहे हैं। जब उनको एग्जैक्टली। फुल जो भी ऑप्शन है वो उस पर फुल तैयारी हो जाएगी तो एकदम से ऐलान कर देंगे। अच्छा असद साहब, दूसरी साइड पे अगर हुकूमत वक्त की स्ट्रेटजी देखी जाए तो वो आपको अभी कूल एंड काम नजर आ रही है, और वो सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब पे इक्तफा करके बैठे हैं कि ठीक है जी वो जब आएंगे तो सनाउल्लाह साहब ने जैसे मई में देखा था उस तरह देख लेंगे, या इसके अलावा भी आपको कोई उनकी स्ट्रेटजी नजर आ रही है? अच्छा, मुझे कोई हुकूमत की खास स्ट्रेटजी नजर आ रही। हुकूमत की स्ट्रेटजी सिर्फ यही है कि आने दो इनको, हम देख लेंगे। हम्म वो इनके आने का इंतजार कर रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने लाइक सिंध से और बलूचिस्तान से उन्होंने नफरी तलब की है। मेरी इतला के मुताबिक सिंध से शायद 10,000 पुलिस एहलकार आएंगे हम्म इस्लामाबाद को सिक्योर करने के लिए। उसके अलावा रेंजर्स की नफरी होगी एक बड़ी तादाद में, एफसी की नफरी होगी, हम्म और बाकी जो रेड जोन और ये है, ये आप खबरों में भी सुन चुके हैं कि वो उसको सिक्योर करने के लिए पाक फौज के लोग मौजूद होंगे।